हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें यहाँ फिगर गिवन है और हमें गिवन है ट्रायंगल ओडीसी सिमिलर टू ट्रायंगल ओबीए, एंगल बीओसी 125 गिवन है और एंगल ओडीसी हमें 70 डिग्री गिवन है और हमें फाइंड करना है एंगल डीओसी, एंगल डीसीओ एंड एंगल ओएबी। ठीक है, तो अब इसका सोल्यूशन देखो हमने कैसे करना है। तो सबसे पहले हम एंगल फाइंड करते हैं। यहाँ बीओसी हमें गिवन है, तो बीओसी की हेल्प से हम सबसे पहले एंगल निकालते हैं यहाँ पे डीओसी, ये जो हमारा एंगल डीओसी है। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पे लीनियर पेयर अप्लाई करते हैं। तो जो बीडी है हमारी, बीडी है वो स्ट्रेट लाइन है हमारी, तो जो लीनियर पेयर होता है वो हमारा हमेशा स्ट्रेट लाइन पे लगता है। तो देयरफॉर एंगल BOC प्लस एंगल DOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको हम यहाँ पे लिखेंगे लीनियर पेयर। मैं थोड़ा शॉर्ट में रीज़न लिख रही हूँ, तुमने इसको पूरा लिखना है लीनियर पेयर। अब एंगल BOC हमें यहाँ पे दिया है 125 डिग्री प्लस एंगल DOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से हमारा एंगल DOC आ जाएगा 180 माइनस 125। तो एंगल DOC हमारा यहाँ से आ जाएगा 180 में से 125 गया तो 55 डिग्री। तो ये हमारा एंगल DOC निकल गया। ठीक है, यानी कि हमने एंगल DOC निकाल लिया है, ये वाला एंगल लीनियर पेयर से। अब उसके बाद हमने निकालना है एंगल DCO यानी कि मैं इसको थोड़ा दूसरे कलर से तुम्हें बताती हूँ कौन सा एंगल हमने निकालना है। DCO ये वाला एंगल अब हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो इस वाले एंगल के लिए हम एंगल सम प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं ट्रायंगल DOC में। तो देखो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हम कैसे लगाएंगे, इसका इस फिगर को थोड़ा सा मैं यहाँ पे दोबारा बना लेती हूँ ताकि तुम्हें थोड़ा सा पता लग जाए कि एक्सटीरियर एंगल हमने कैसे लगाना है। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे बना लेते हैं ट्रायंगल DOC। ये D हो गया हमारा, ये C हो गया, ये O हो गया हमारा और ये B हो गया। तो ये जो बाहर हमारा एंगल बन रहा है, ठीक है, BOC, ये एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल कैसे बनता है, अगर हम किसी भी ट्रायंगल की कोई साइड को प्रोड्यूस करते हैं, किसी भी साइड को प्रोड्यूस करेंगे तीनों में से, तो जो बाहर एंगल बनता है इसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो ये जो एंगल होता है वो इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है। तो ये जहाँ पे एंगल BOC है हमारा, वो एंगल D और एंगल C के सम के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से निकाल रहे हैं। ठीक है, एंगल DCO, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल D प्लस एंगल C, और रीज़न लिखेंगे यहाँ पे हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, अब BOC हमें यहाँ पे 125 डिग्री गिवन है, एंगल D हमारे पास 70 डिग्री गिवन है, तो यहाँ से हमारा एंगल C निकल जाएगा। तो एंगल C हमारा यहाँ पे आ जाएगा 125 माइनस 70 डिग्री यानी कि 55 डिग्री आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये हमारा 55 डिग्री आ गया। एंगल CE को हम और एंगल DCO लिख सकते हैं, DCO इज इक्वल टू 55। तो हमारे ये दो एंगल्स निकल गए हैं। ठीक है, एक हमारा DOC हमने ये ऊपर निकाला है और DCO हमने नीचे निकाला है। अब उसके बाद हमारा थर्ड एंगल रहता है, थर्ड एंगल है हमारा एंगल OAB। तो एंगल OAB को देखो अब हम कैसे निकालेंगे। एंगल OAB का मतलब है ये नीचे वाला एंगल, ये जो नीचे वाला एंगल है, ये वाला एंगल जो मैंने ब्लू कलर से मार्क किया है, ये वाला एंगल हमने निकालना है। तो अब इसके लिए हमें देखो यहाँ पे ट्रायंगल सिमिलर दे रखे हैं, बिल्कुल गिवन हम चेक करेंगे। यहाँ पे देखो मैंने गिवन में ब्लू कलर से ऊपर मार्क किया है ट्रायंगल ODC सिमिलर टू ट्रायंगल OBA हमें यहाँ पे गिवन है। तो हम ये सिमिलरिटी यहाँ पे यूज़ करेंगे, क्योंकि जब ट्रायंगल्स हमें सिमिलर दिए होते हैं तो उन दोनों ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो देखो अब हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम ट्रायंगल
ODC सिमिलर टू ट्राइंगल OBA, ठीक है, यहाँ पे ये हमें गिवन है। तो देयरफॉर जो एंगल A है, अब OBA में हमारा एंगल ये बन रहा है, ठीक है, ये मैंने मार्क किया है A, तो A जो है वो C के इक्वल होगा, क्योंकि जो ट्राइंगल के नाम होते हैं वो सिमिलरिटी के हिसाब से लिखे होते हैं। तो एंगल C एंगल A के इक्वल होगा, एंगल B जो है वो एंगल D के इक्वल होगा, और एंगल O जो है वो एंगल O के इक्वल होगा, ठीक है। इसको अगर हम थोड़ा डिफरेंट कलर से मार्क करें, जो एंगल A है हमारा, ये जो रेड कलर से मार्क कर रही हूँ, ये एंगल C के इक्वल होगा, ठीक है। और एंगल B जो है हमारा, एंगल B जो है वो एंगल D के इक्वल होगा, क्योंकि सिमिलरिटी के हिसाब से इनका नाम लिखा हुआ है। तो अब यहाँ लिख देंगे हम देयरफॉर एंगल C मतलब एंगल DCO, एंगल C का मतलब है एंगल DCO इज इक्वल टू एंगल A, एंगल A का मतलब है यहाँ पे एंगल OAB। यहाँ पे रीजन लिखेंगे हम बाय CPST, बाय CPST का मतलब है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर है इसलिए इनके एंगल्स इक्वल हैं। तो DCO हमने कितना निकाला है, DCO हमने निकाला है 55, तो DCO की जगह हम 55 यहाँ लिख देंगे। तो देयरफॉर एंगल OAB हमारा कितना आ जाएगा 55, यानी कि जो तीनों एंगल हमने फाइंड करने थे वो तीनों एंगल हमारे 55 आ गए हैं, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें गिवन है ABCD ट्रेपीजियम गिवन है। ABCD यहाँ पे हम बना रहे हैं ट्रेपीजियम, ये ट्रेपीजियम गिवन है। ट्रेपीजियम हमारा क्या होता है, एक 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर होती है जिसमें 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या होता है पैरेलल, और 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स नॉन पैरेलल। तो यहाँ पे हमें AB पैरेलल टू DC गिवन है, तो यहाँ पे हम गिवन लिखेंगे, गिवन ABCD हमारा क्या है ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम AB पैरेलल टू DC, ये हमें गिवन है, ठीक है। और इसके डायगोनल्स जो हैं वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पॉइंट पे, डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट O पॉइंट, ये O पॉइंट पे डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रूफ दैट है हमारा, प्रूफ दैट है AO OA अपॉन OA लिखें या AO लिखें की बात है, OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो अब देखो इसका प्रूफ कैसे होगा। प्रूफ, तो हमें यहाँ पे साइड्स के रेशियो इक्वल आने हैं, ठीक है। अब देखो रेशियोज कब इक्वल आते हैं, जब हमारे ट्राइंगल्स क्या होते हैं सिमिलर होता है, तो हमें ट्राइंगल्स को सिमिलर करना है। अब हमें चेक करना है कि जो रेशियोज हमने इक्वल लाने हैं वो साइड्स कौन से ट्राइंगल में आ रही हैं। तो जैसे OA OC है, तो OA हमारी ये है, ये वाली साइड है ना, ये OC हो गई हमारी ये वाली साइड, OB हो गया, OD हो गया। तो ये चारों साइड जो है वो हमारी AOB ट्राइंगल में आ रही है और DOC ट्राइंगल में आ रही है, लेकिन ये चारों साइड हमारी इधर वाले ट्राइंगल में भी आ रही हैं, AOD में और BOC में भी आ रही हैं। लेकिन हम AOD और BOC को सिमिलर नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही एंगल, यानी कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल ही इक्वल हो सकता है, और दूसरा एंगल हमें इसको सिमिलर करने के लिए नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम इन ट्राइंगल्स को सिमिलर नहीं कर सकते, इसलिए हम ट्राइंगल AOB और COD ही लेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें एक हमारा ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा और एक एंगल हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की हेल्प से ले लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे हम इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल DOC, या COD DOC एक ही बात है, DOC। अब हमें कौन कौन से एंगल्स इक्वल लेने हैं, ठीक है। एक तो हम ले लेते हैं यहाँ पे एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये तुमने पूरा लिखना है, मैं थोड़ा यहाँ पे शॉर्ट में लिख रही हूँ सारे रीजंस। तो ये हमारे हो गए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। उसके बाद हम एंगल लेंगे एंगल OAB इज इक्वल टू, एंगल OAB से मतलब है मेरा, ये मैं ब्लू कलर से मार्क कर रही हूँ, ये वाला एंगल जो है
OAB इज इक्वल टू एंगल OCD। ये हमारे जो मैंने ब्लू कलर से मार्क किए हैं ये हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। तो एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OCD, यहाँ पे लिखेंगे हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। ये फिर से मैंने शॉर्ट में लिखा है, तुमने पूरा करके लिखना है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो देयरफॉर दो एंगल्स हमारे इक्वल हो गए, एक हमने वर्टिकली अपोजिट ले लिया और एक ऑल्टरनेट एंगल्स ले लिया। तो बाय AA सिमिलैरिटी, बाय AA सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी ट्राइंगल AOB सिमिलर टू ट्राइंगल। अब जैसे हमने एंगल्स इक्वल लिए हैं उसी के हिसाब से हम ट्राइंगल का नाम लिखेंगे। तो एंगल A हमने एंगल C के इक्वल लिया है, तो मैंने यहाँ पे एंगल AOB लिखा है, AOB लिखा है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी C, क्योंकि मैंने एंगल A C के इक्वल लिया है जो मैंने ब्लू कलर से मार्क किए हैं। तो COD। अब एंगल OB हमने वर्टिकली अपोजिट की हेल्प से इक्वल लिया है, तो एंगल O मैंने यहाँ पे बीच में लिखा है, तो COD में भी हम O को बीच में लिखेंगे। तो एंगल ट्राइंगल AOB सिमिलर टू ट्राइंगल COD हमारा सिमिलैरिटी से आ गया, AA सिमिलैरिटी से। जब ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो साइड्स के रेशियो फिर इक्वल हो जाते हैं। तो देयरफॉर अब हम यहाँ पे रेशियो लगा देते हैं, AO अपॉन CO इज इक्वल टू OB अपॉन OD, ठीक है। ट्राइंगल का जो हम रेशियो लगा रहे हैं, देखो मैंने क्या ट्राइंगल लिया है, ट्राइंगल AOB सिमिलर टू ट्राइंगल COD, ठीक है, ये लिया है मैंने। तो देखो इसमें क्या होगा, AO के नीचे CO आएगा, ट्राइंगल के नाम से ही हम रेशियो लगा लेंगे, फिगर देखने की हमें ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो AO मैंने लिया, AO अपॉन CO और OB अपॉन OD, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया है ये। अब AO को हम OA भी लिख सकते हैं और ऐसे करके लिख सकते हैं हम OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD। तीनों साइड के रेशियो इक्वल आते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे दो ही साइड्स के रेशियो चाहिए, तो इसलिए हम दो ही साइड्स का रेशियो यहाँ पे लिखेंगे। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ट्रेपीजियम के जो डायगोनल्स होते हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं, उनका जो रेशियो है वो क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें यहाँ पे फिगर दे रखी है, ट्राइंगल दिया हुआ है TQR, ट्राइंगल TQR, TQR, एक ये P पॉइंट यहाँ पे हमें दिया है, तो ये हमारी फिगर है, PQR ट्राइंगल भी है और एक ये PS पॉइंट यहाँ में दिया है, PS पॉइंट दिया है ये, ठीक है। ये फिगर हमें कंप्लीट दी है इन्होंने, और इसमें एंगल 1 ये मार्क किया है और ये एंगल 2 मार्क किया है यहाँ पे। तो हमें जो गिवन है यहाँ पे, गिवन जो है हमारा यहाँ पे, गिवन में हमें एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 दिया है, और एक हमें रेशो यहाँ पे दिया है, रेशो दिया है QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PR, ये हमें रेशो दिया है, ये गिवन में आ गया हमारा। और प्रूफ दैट है हमारा यहाँ पे, ट्राइंगल PQS को सिमिलर करना है हमने ट्राइंगल TQR से, इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर करना है, PQS और TQR को। अब इसका प्रूफ देखो, प्रूफ में जो हमें गिवन है पहले उसकी हेल्प से देख लेते हैं हमारे कौन कौन से पार्ट्स इक्वल आ सकते हैं, या कुछ भी हम जो भी है ले सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो गिवन है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 गिवन है, और एक हमें रेशियो गिवन है। तो पहले हम एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 की हेल्प से देख लेते हैं क्या इक्वल आ सकता है। तो हमारा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 गिवन हो गया, तो देयरफॉर PQ इज इक्वल टू PR हो गया, PQ इज इक्वल टू PR, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ये हम प्रॉपर्टी पढ़ते हैं क्लास 9th में। अगर हमारा ये ट्राइंगल है
और इसमें दो साइड अगर इक्वल हैं तो इसके अपोजिट एंगल्स क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। ऐसे इसका कन्वर्स होता है कि अगर एंगल्स इक्वल हैं तो फिर उसकी साइड्स अपोजिट क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं। तो इसको यहाँ पे हमारे एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हैं ट्राइंगल PQR में, तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, तो देयरफॉर PQ इज इक्वल टू PR आ गया। साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो एक तो हमारी ये चीज़ आ गई एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 की हेल्प से। अब देखो हमें यहाँ पे रेशियो दे रखा है, उसको लेके चलते हैं। QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PR, ये हमें रेशियो गिवन है। तो अब इस रेशियो में देखते हैं हम। अब हमें जो यहाँ पे PR गिवन है, ये देखो, ये जो PR हमें यहाँ पे गिवन है इसको हमने रिप्लेस करना है PQ से, क्योंकि PQ इज इक्वल टू क्या है हमारा, PR है, तो हम PR को PQ के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। तो देयरफॉर और करके लिखेंगे इसको हम, और QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन, अब PR की जगह हम यहाँ पे PQ डाल रहे हैं, ठीक है। अब देखो जो ये हमारा चेंज करने के बाद रेशियो आया है वो देख लेते हैं हम कौन से ट्राइंगल का आया है, और ये ट्राइंगल हम थोड़ा यहाँ पे अलग बना लेते हैं। हमने जो दो ट्राइंगल सिमिलर करने हैं PQS, उसको यहाँ बना लेते हैं PQS, ठीक है। और दूसरा ट्राइंगल हमने कौन सा सिमिलर करना है, उसको हम ग्रीन कलर से बना लेते हैं TQR, ये दोनों ट्राइंगल हमें सिमिलर करने हैं। तो अब हम रेशियो चेक कर लेते हैं, ये जो हमारा चेंज करने के बाद जो रेशियो आया है क्या वो इन दोनों ट्राइंगल का है या नहीं। तो देखो QR अपॉन QS है पहले, तो QR अपॉन QS, QR हमारा कहाँ है, ये देखो QR अपॉन QS, ये आ गया दो साइड, ठीक है, QR अपॉन QS। दूसरा रेशियो है QT अपॉन PQ, QT यानी कि ये वाला QT अपॉन ये PQ आ गया, ठीक है। ये दो साइड्स का रेशियो इक्वल आ गया, और दोनों तरफ एंगल Q हमारा देखो यहाँ पे क्या है, सेम है, या हम इसको लिख सकते हैं कॉमन। तो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे एंड एंगल Q इज इक्वल टू एंगल Q कॉमन, ठीक है। तो देखो दो साइड का रेशियो इक्वल आ गया और उन्हीं के बीच का एंगल हमारा यहाँ पे इक्वल आ गया। तो देयरफॉर बाय SAS सिमिलैरिटी, क्योंकि दो साइड का रेशियो इक्वल है और उनके बीच का एंगल इक्वल है, तो SAS सिमिलैरिटी लगी यहाँ पे। बाय SAS सिमिलैरिटी ट्राइंगल PQS सिमिलर टू ट्राइंगल TQR, तो ये हमारे ट्राइंगल सिमिलर हो गए क्योंकि दो साइड के रेशियो इक्वल आ गए और उनके बीच का एंगल इक्वल आ गया, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दे रखा है इन ट्राइंगल PQR, हमें ट्राइंगल दे रखा है PQR, ट्राइंगल PQR, ठीक है। और उस पर हमें इन्होंने बोला है कि S and T आर द पॉइंट्स ऑन PR एंड QR, PQS लिखते हैं मैंने PQR। यहाँ पे एक पॉइंट है एनी पॉइंट, और ये T भी हमारा यहाँ पे एनी पॉइंट है, और उसके बाद इन्होंने बोला है कि एंगल RTS इज इक्वल टू एंगल P, ये गिवन है हमें, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे गिवन लिखते हैं, गिवन इन ट्राइंगल PQR S and T are the points on PR and QR। उसके बाद प्रूव करने के लिए उन्होंने बोला है प्रूव दैट ट्राइंगल RPQ सिमिलर टू ट्राइंगल RPQ
सिमिलर टू ट्राइंगल RTS। इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर करना है, ठीक है। अब देखो इसका प्रूफ, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये। इसका सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल सा है, क्योंकि हमें ये देखो एक एंगल तो ऑलरेडी इक्वल दे रखा है इन दोनों ट्राइंगल्स को जिनको हमने सिमिलर करना है। अब हम इनको अलग बना लेते हैं, जो दो ट्राइंगल हमने सिमिलर करने हैं। तो एक करना है हमने PRPQ, इसको यहाँ बना लेते हैं हम। ये देखो PQR, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा सिमिलर कर रहे हैं हम, ये वाला STR, यानी कि RTS और RPQ ट्राइंगल, हम ये दोनों ट्राइंगल हम क्या कर रहे हैं, सिमिलर कर रहे हैं। तो देखो इसमें एक हमारा एंगल R देखो दोनों में कॉमन आ रहा है ना, ये दोनों आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ट्राइंगल का नाम लिख लेते हैं, इन ट्राइंगल PQR एंड ट्राइंगल STR, ठीक है। एक तो एंगल R इज इक्वल टू एंगल R हो गया हमारा कॉमन, दोनों ट्राइंगल्स में ये एंगल हमारा आ रहा है, कॉमन आ गया। उसके बाद एक एंगल ऑलरेडी इन्होंने पहले से हमें इक्वल दे रखा है, एंड एंगल P इज इक्वल टू एंगल RTS। ये देखो हमें ये दे रखा है, ये वाला एंगल T इज इक्वल टू एंगल P, यानी कि इधर जो हमारा एंगल है ये इज इक्वल टू एंगल P, ठीक है, जो मैंने ये डबल साइन से मार्क किया है। यहाँ पे गिवन लिखेंगे, यहाँ पे हम गिवन, तो दो एंगल्स इक्वल आ गए हमारे। तो देयरफॉर बाय AA सिमिलैरिटी AA से सिमिलर करने के लिए हमें दो ही एंगल्स इक्वल बताने होते हैं, क्योंकि अगर दो एंगल इक्वल आएंगे तो ऑटोमेटिकली थर्ड एंगल इक्वल आ जाता है। ट्राइंगल RPQ सिमिलर टू ट्राइंगल RTS। तो ये हमारा देखो कितना आसान सा क्वेश्चन था। एक एंगल हमारा कॉमन आ गया R और एक एंगल हमें ऑलरेडी इक्वल दे रखा था। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दिया है इन्होंने, क्वेश्चन नंबर 6 में फिगर गिवन है, इसमें भी हमें ये फिगर गिवन है, ट्राइंगल ABC हमें यहाँ पे गिवन है, ABC और एक ये DE लाइन हमें गिवन है यहाँ पे, और DC को ज्वाइन किया है इन्होंने और BE को भी ज्वाइन किया है। तो हम यहाँ सबसे पहले अपना लिखते हैं गिवन, हमें क्या क्या गिवन है। गिवन है हमें ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ACD, ये दोनों ट्राइंगल्स हमें कॉन्ग्रेंट गिवन है। और प्रूव दैट है हमारा यहाँ पे, प्रूव दैट ट्राइंगल ADE सिमिलर टू ट्राइंगल ABC, ठीक है। तो हमें यहाँ पे दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट दे रखे हैं और दो ट्राइंगल्स को सिमिलर करना है। अब देखो हमारा यहाँ पे प्रूफ, तो हम अपना प्रूफ हमेशा जो हमें गिवन होता है उसी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें गिवन है ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ACD, ये हमें गिवन है यहाँ पे। तो देखो जब ट्राइंगल्स गिवन कॉन्ग्रेंट गिवन होते हैं तो उनकी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल हो जाती हैं और एंगल्स भी उनके इक्वल हो जाते हैं। तो देयरफॉर AB इज इक्वल टू AC, यानी कि जो AB साइड है वो AC के इक्वल होगी। ट्राइंगल जैसे हम सिमिलैरिटी के बाद ट्राइंगल्स का नाम लिखते हैं, ऐसे हम कॉन्ग्रेंसी के हिसाब से भी ट्राइंगल का नाम लिखा जाता है, मतलब जिस हिसाब से ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होते हैं उसी हिसाब से उनका नाम लिखा जाता है। तो हमें नाम से ही पता लग जाएगा कि कौन सी साइड किसके इक्वल होगी। तो AB जो है वो AC के इक्वल होगी, और AE जो मैं मार्क कर रही हूँ, AE जो है वो AD के इक्वल होगी। नाम से हमें पता लग जाता है, ठीक है। AE इज इक्वल टू AD।
तो ये आ गया हमारा बाय CPCT। जैसे हम सिमिलैरिटी के लिखते हैं बाय CPST, ऐसे ही यहाँ पे हम लिखते हैं बाय CPCT। मतलब CPCT की फुल फॉर्म कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल, ई भी लिखा जाता है साथ में यहाँ पे, पर हम वो कई बार नहीं लिखते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ पे हमारा AE जो है वो AD के इक्वल हो गया, AB इज इक्वल टू AC के इक्वल आ गया CPCT से। और अब हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर रहे हैं। हम दोनों इक्वेशंस को डिवाइड भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो हम इनको यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, तो हम इसको और करके ऐसे लिखेंगे, इज इक्वल टू AC अपॉन AD। ठीक है, दोनों इक्वेशंस को हमने डिवाइड कर दिया। अब दो साइड्स के हमारे रेशियो इक्वल आ गए डिवाइड करने से। अब देखो AB और AE, AC और AD कौन से ट्राइंगल के रेशियोज हैं और हमें कौन से ट्राइंगल सिमिलर करने हैं। तो पहले हमें जो ट्राइंगल सिमिलर करने हैं उनको साइड में थोड़ा सा बना लेते हैं और चेक कर लेते हैं कि ये जो रेशियो आया है हमारा क्या उन्हीं ट्राइंगल्स का है या नहीं। तो ये मैं अलग से ट्राइंगल बना रही हूँ जो हमें सिमिलर करने हैं। ABE हमने एक ट्राइंगल सिमिलर करना है, तो ये बना रहे हैं हम ABE, छोटा सा बना रहे हैं ABE। और दूसरा ट्राइंगल है हमारा ACD, तो ये हम ACD बना रहे हैं यहाँ पे ACD। ठीक है, ये दो ट्राइंगल जो हमने सिमिलर करने हैं वो मैंने यहाँ साइड में अलग बना लिए हैं। अब चेक कर लेते हैं कि क्या ये रेशियो उन्हीं ट्राइंगल्स का है। तो AB हमारा AB रहा AB, ठीक है, AB अपॉन AE, AB अपॉन AE, ये इन दोनों साइड्स का रेशियो है। दूसरा है AC अपॉन AD, यानी कि AC अपॉन AD। हाँ, यानी कि जो ट्राइंगल हम सिमिलर कर रहे हैं उन्हीं ट्राइंगल्स की दो साइड्स का रेशियो है ये, AB अपॉन AE और AC अपॉन AD। ठीक है, अब उसके बाद एंगल A, ये देखो तुम्हें नाम से भी दिख रहा होगा और फिगर में भी दिख रहा होगा कि एंगल A जो है वो हमारा ये ऊपर जो बना हुआ है ये दोनों में कॉमन है, दोनों ट्राइंगल के अंदर आ रहा है। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, तो यहाँ लिखेंगे हम कॉमन। ये उन दोनों ट्राइंगल्स में आ रहा है जो दो ट्राइंगल्स हम सिमिलर कर रहे हैं। तो देखो एंगल A हमारा कॉमन आ गया दोनों में और दो साइड्स का रेशियो भी हमारा इक्वल आ गया। तो देयरफॉर by SAS similarity, by SAS similarity ट्राइंगल्स हमारे क्या हो गए, सिमिलर हो गए। by SAS similarity triangle ADE similar to triangle ACD, ABC, sorry ABC। नहीं, मैंने ना फिगर जो हमने ट्राइंगल सिमिलर करने हैं उनकी फिगर मैंने यहाँ पे थोड़ी गलत बनाई है। मैं दोबारा से बनाती हूँ उसकी फिगर को एक बार से। ये फिगर हमने वो बना दी जो ट्राइंगल्स हमें कॉन्ग्रुएंट गिवन है। मैं दोबारा बनाती हूँ इनकी फिगर। हमने करने हैं ट्राइंगल सिमिलर, ये ट्राइंगल ADE, ट्राइंगल ADE, ADE और ट्राइंगल ABC, ये सिमिलर करने हैं हमने ABC। ठीक है, तो अब हमने रेशियो चेक करना था AB अपॉन AE, तो ये हमारा AB है, AB अपॉन AE आ गया। ठीक है, AB अपॉन AE। और दूसरा रेशियो है हमारा AC अपॉन AD, यानी कि दूसरा रेशियो है हमारा AC अपॉन AD का। तो दो साइड्स का रेशियो हमारा आ गया। सोल्यूशन हमारा ठीक है, बस मैंने थोड़ी सी फिगर यहाँ गलत बना दी थी। और एंगल A देखो हमारा, ये एंगल A दोनों में क्या है, कॉमन है। ठीक है, तो सोल्यूशन ठीक है, फिगर थोड़ी सी गलत हो गई थी। तो एंगल A हमारा कॉमन है। तो अब मैंने ठीक फिगर यहाँ पे बना दी है। तो जो दो ट्राइंगल हमने सिमिलर करने हैं उन्हीं के दो साइड्स का रेशियो हमारा ये इक्वल आया है। ये देखो मैं जो ग्रीन से मार्क कर रही हूँ। और एंगल A हमारा यहाँ पे दोनों में कॉमन है, एंगल A हमारा दोनों में यहाँ पे कॉमन है। ठीक है, तो बाय SAS हमारा ट्राइंगल जो है दोनों ADE और ABC सिमिलर हो गए हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।